10th क्लास में जो ज्योग्राफी का एग्रीकल्चर चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एग्रीकल्चर जो है दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, एक एग्री और दूसरा प्लस कल्चरा। एग्री का मतलब होता है लैंड और कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन। इसका मतलब एग्रीकल्चर का अर्थ हुआ है टू कल्टीवेटर द लैंड। जब हम किसी लैंड की जुताई करते हैं उसे कृषि कहते हैं। कृषि के बारे में आप जानते ही हैं कि भारत में 2/3 से अधिक जनसंख्या जो है वो एग्रीकल्चर कार्यों में लगी हुई है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 70% से अधिक कार्य जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं। और जो एग्रीकल्चर है वो देश की इकोनॉमी में भी अपना बहुत बड़ा योगदान देती है। और बहुत सारी जो इंडस्ट्रियां हैं जो कि अपना एग्रीकल्चर से अपना रॉ मटेरियल लेती हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से टेक्सटाइल इंडस्ट्री और जूट इंडस्ट्री जो है वो अपना रॉ मटेरियल के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहती है। इसके बाद हम देखिए इसमें एग्रीकल्चर के जो मुख्य रूप से प्रकार हैं, एग्रीकल्चर के मेन टाइप्स हैं वो 3 हैं, जिसमें कि पहला प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि वह कृषि होती है जो कि बहुत अपने घर परिवार के सदस्यों द्वारा और केवल अपने भरण पोषण के लिए ही की जाती है। और इस कृषि की मुख्य विशेषता ये होती है कि यह कृषि मुख्य रूप से जो कि मानसून पर निर्भर रहती है। इसमें जो दूसरे नंबर पर इसमें प्रोडक्शन जो बहुत ही वो कम होता है। और अलग बात यह है कि इसमें जो टूल्स यूज किए जाते हैं, जो इस कृषि को करने के लिए जो टूल्स यूज किए जाते हैं वो बहुत ही सिंपल से टूल्स होते हैं। उनके आधार पर ही इस कृषि को किया जाता है। और इसमें जो प्रोडक्शन है इतना कम होता है कि केवल अपने परिवार का ही भरण पोषण मुश्किल से हो पाता है। बेचने के लिए इसमें कुछ भी नहीं बचता है। और स्लैश एंड बर्न जो है वो प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि का ही एक रूप है। स्लैश एंड बर्न एक ऐसी प्रकार की कृषि होती है जो कि पेड़ पौधों को काटकर और उनको इसमें सबसे पहले पेड़ पौधों को काटा जाता है। काटने के बाद इसमें जो झाड़ियाँ बच जाती हैं उसमें आग लगाकर उस जमीन को पूरा साफ कर लिया जाता है। साफ करने के बाद उस पर 2-3 वर्षों तक ये लोग जो है कृषि करते हैं। और कृषि करने के बाद जब इस भूमि की जो फर्टिलिटी है वो खत्म हो जाती है, तब ये लोग जो हैं इस भूमि को छोड़कर इसी प्रकार से अन्य किसी भूमि को प्राप्त कर लेते हैं। इसमें इस बात पर भी ये लोग ध्यान देते हैं कि जो इन्होंने भूमि जिस पर ये कृषि कर रहे थे उस भूमि पर छोड़ते वक्त ये पेड़ पौधे लगा देते हैं ताकि भविष्य में इस भूमि का फिर इसी प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। स्लैश एंड बर्न जो एग्रीकल्चर है ये इसको भारत में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट वाले जो राज्य हैं उसमें इस प्रकार की कृषि को झूमिंग कृषि कहते हैं। अंडमान और निकोबार जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ पर इसे दीपा के नाम से जाना जाता है। और भारत के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कि इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। और ये जो कृषि है ये नॉर्थ ईस्ट और अंडमान निकोबार के अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, MP, उड़ीसा आदि राज्यों में भी ये की जाती है। अब हम दूसरे प्रकार की जो कृषि है जिसको कि इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग कहते हैं, जिसका अर्थ है गहन जीविका कृषि। गहन जीविका कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर कि लैंड कम हो और पॉपुलेशन अधिक हो। और इस कृषि की मुख्य विशेषताएं होती हैं। यदि आप पीछे वाले जो प्रिमिटिव से इसकी कंपैरिजन करें तो इसमें जो है फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है। इरिगेशन का जो मेथड्स हैं, इरिगेशन की जो सिंचाई की जो हमारी व्यवस्थाएं हैं उनका उपयोग किया जाता है। और इसमें जो प्रोडक्शन है उसमें अधिक रहता है। और इसमें इसके अतिरिक्त इसमें HY
वी सीड्स का उपयोग किया जाता है। और इसमें जो प्रोडक्शन है वो प्रिमिटिव की अपेक्षा अधिक होता है। इतना अधिक होता है कि ये अपने भरण पोषण के अतिरिक्त कुछ इनको बेचने के लिए भी बच जाता है। तीसरे प्रकार की जो कृषि है वो कॉमर्शियल फार्मिंग है, जिसे कि वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। वाणिज्यिक कृषि जैसे कि नाम से ही आपको क्लियर है, ये ऐसी प्रकार की कृषि है जो बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है और जिसका जो मुख्य उद्देश्य है वो केवल व्यापार है। यानी कि ये कृषि जो है अपने भरण पोषण के लिए नहीं बल्कि व्यापार के लिए की जाती है। इस कृषि की जो मुख्य विशेषताएं हैं उसमें बहुत अधिक से अधिक फर्टिलाइजर्स का उपयोग किया जाता है, अधिक से अधिक पेस्टिसाइड्स का उपयोग किया जाता है और इसमें HYV सीड्स का उपयोग किया जाता है और इसमें जो प्रोडक्शन है वो बहुत अधिक होता है। और साथ ही साथ इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी इसमें यूज की जाती है। इसमें जो उत्पादन है वो बहुत अधिक होता है और इसका मेन उद्देश्य जो है वो बेचने के लिए किया जाता है। इस प्रकार की कृषि यदि आप देखें तो भारत के अनेक क्षेत्रों में, अनेक राज्यों में की जाती है, जैसे पंजाब और हरियाणा में की जाती है और भारत के नॉर्थ ईस्ट में या साउथ में भी इस प्रकार की कृषि की जाती है। इसका मेन उद्देश्य जो है वो व्यापार से संबंधित होता है। और इसी का एक और रूप है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो रोपण कृषि है वो एक प्रकार की ऐसी कृषि है जिसमें एक फसल को बहुत बड़े क्षेत्र में उगाया जाता है, यानी कि सिंगल क्रॉप्स आर ग्रोन इन ए लार्ज एरिया। भारत में देखिए जैसे टी है, कॉफ़ी है, रबड़ है, बनाना है, ये जो है प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो है प्लांटेशन क्रॉप्स के उदाहरण हैं। और भारत में जैसे असम में चाय की खेती, साउथ में तमिलनाडु, कर्नाटक, इन क्षेत्रों में टी और कॉफ़ी की खेती की जाती है और मुख्य रूप से रबड़ की खेती जो केरला में की जाती है। और ये जो कृषि है प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो कृषि है ये कॉमर्शियल एग्रीकल्चर का ही एक प्रकार है। इसमें जो है रोपण कृषि में बहुत हाई टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। इसमें जो फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं या मोस्ट ऑफ देम जो वर्क है वो जो है वो मशीनों की सहायता से ही पूरा किया जाता है। अब आपने देखिए 3 प्रकार की जो एग्रीकल्चर हमने पढ़ी। पहले इसमें प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग, दूसरे नंबर पर इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग और तीसरे नंबर पर कॉमर्शियल फार्मिंग। अब देखिए ये तीनों जो है, एक जो फर्स्ट वाली है वो थोड़ी लो है, उसमें सब हर चीज़, इंटेंसिव में सब मीडियम है और जो कॉमर्शियल है वो हाई है। यानी कि आप इन तीनों का यदि कंपैरिजन करेंगे तो तीनों, एक बहुत कम, दूसरी मीडियम और तीसरी सबसे हाई वाली है। इसमें जो आप देख सकते हैं तीनों का यदि कंपैरिजन करें उसमें जो प्रोडक्शन है प्रिमिटिव में बहुत कम होता है, दूसरे में इतना होता है कि प्रोडक्ट अपने के अतिरिक्त बेचने के लिए भी हो जाता है और तीसरे में इतना अधिक प्रोडक्शन होता है कि इसको मुख्य रूप से बेचने के लिए। यदि इस प्रकार से हम कम, मध्यम और अधिक में इन तीनों को डिवाइड कर सकते हैं।